General English for BA, BSc, BCom and other UG courses, first year, first semester. Unit 3, we have grammar, vocabulary, homonyms, homograph, homophones, and adjectives in grammar, asking for giving opinions and motivation. So now we will discuss vocabulary, homonyms, homographs and homophones. Homonyms are words that have same spelling and the same pronunciation but different meaning. ठीक है, मीनिंग सेंटेंस में जब अपन यूज़ करते तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता, लेकिन स्पेलिंग में सेम रहते, वो प्रोनाउंसिएशन में भी सेम रहते होमोनाइम्स, बट अकॉर्डिंग टू सेंस मीनिंग विल बी चेंज. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू लाई, तो यहाँ पर आई वॉन्टेड टू लाई एंड आई वॉन्टेड टू लाई डाउन, दोनों में भी जो है सो स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है. लेकिन आई वॉन्टेड टू लाई का मतलब यहाँ पर से समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज समथिंग नॉट ट्रू. ठीक है, अब यहाँ पर आई वॉन्टेड टू लाई डाउन बोले तो एज्यूम एज रिक्लाइनिंग पोजिशन, एक पोजिशन को यहाँ पर बता रहे कि आई वॉन्टेड टू लाई डाउन बोल के, यहाँ पर पोजिशन है, यहाँ पर जो है सो समथिंग दैट इज नॉट ट्रू. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों सेंटेंसों में स्पेलिंग सेम है और प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से इसका मीनिंग चेंज हो जा रहा, तो इसको होमोनाइम्स बोलते हैं. एक्सरसाइज, ईच सेट ऑफ द सेंटेंस इन एक्स कॉलम हैज homonyms. Match every sentence of each set in X column with the corresponding meaning in according to sentence. कौन सा जो है सो वर्ड सुटेबल होता है Y कॉलम के उससे. सो यू मस्ट नॉट ऑलवेज बैंक ऑन हिम, तो यहाँ पर यू मस्ट नॉट ऑलवेज बैंक. शी विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक. आई सेट ऑन द बैंक एंड वॉच बोट्स सेल बाई. तो यहाँ पर थ्री सेंटेंस अपने को गिवन है. अकॉर्डिंग टू थ्री सेंटेंस तीनों में भी बैंक वर्ड यूज हुआ, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है वो देखिए. अब यू मस्ट नॉट ऑलवेज बैंक ऑन हिम मतलब रिलाई ऑन मीन, किसी के ऊपर एकदम रिलाई नहीं करना, वो मीनिंग हो रहा है यहाँ पर. और यहाँ पर जो बैंक से अपन पैसे निकालते हैं, मनी विड्रॉ करते, वो ये क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो. और यहाँ पर आई सैट ऑन द बैंक, तो स्लोपिंग लैंड जो रहती है वाटर बॉडी के पास, उसको जो है सो बैंक बोलते. तीनों को भी बैंक बोलते हैं, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से उसका मीनिंग डिफरेंट है. तो ये वर्ड्स को होमोनाइम्स वर्ड्स बोलते हैं. नेक्स्ट बी में, ही वॉज फेयर स्किन्ड. फोर अपने को सेंटेंस है यहाँ पर. इट वॉज नॉट ए फेयर डील, वी विजिटेड द फेयर, हर परफॉर्मेंस वॉज फेयर. तो यहाँ पर फोर सेंटेंस है, फोर सेंटेंस में भी अपने को एक कॉमन वर्ड है फेयर, जिसके स्पेलिंग भी सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट उसका सेंटेंस के हिसाब से मीनिंग क्या है अपने को यहाँ पर सेलेक्ट करना है. ही वॉज फेयर स्किन बोले तो कुछ स्किन का यहाँ पर कलर जो है सो बता रहे कि लाइटली कलर का स्किन है कोई पर्सन का. यहाँ पर इट वॉज नॉट ए फेयर डील, अपन कुछ बिजनेस में डील करे तो वो डील फेयर डील नहीं थी, मतलब फ्री फ्रॉम बयास और डिसेप्शन. नेक्स्ट, वी विजिटेड द फेयर. यहाँ पर का फेयर का मीनिंग क्या है, ट्रैवलिंग शो और एग्जीबिशन को जाते हैं ना, जो विजिट करते हैं अपन, उसको जो है सो उसको भी एक फेयर बोलते हैं. जो एग्जीबिशन लगता है उसको भी इंग्लिश में जो है ना फेयर बोलते हैं. तो यहाँ पर वी विजिटेड टू एग्जीबिशन बोले, जैसा टू शो और एग्जीबिशन. सो हर परफॉर्मेंस वॉज फेयर, यहाँ पर परफॉर्मेंस बता रहा किसी का कि वो फेयर थी. स्लाइटली अबव एवरेज क्वालिटी, फेयर का मतलब एवरेज क्वालिटी से थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करे उन्होंने, तो वो भी सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से वहाँ पर भी फेयर यूज हो रहा. नेक्स्ट, इट सूट माई नीड्स, आई वॉर माई बेस्ट सूट, आई ब्रॉट ए सूट अगेंस्ट हिम. तो यहाँ पर भी अपने को सूट एक थ्री सेंटेंस दिए हुए हैं, तीन में भी जो है सो स्पेलिंग भी सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन उसके मीनिंग के हिसाब से इट सूट माई नीड्स. तो यहाँ पर सेट ऑफ गारमेंट्स, लीगल प्रीसीडिंग्स, बी एक्सेप्टेबल टू. तो आई वॉर माई बेस्ट सूट बोले तो ये क्या रहता, गारमेंट्स के हिसाब से रहता, तो यहाँ पर ये टू है. आई बॉट सूट अगेंस्ट हिम, एक कोई केस करे, लीगल कुछ प्रोसीडिंग्स करे, तो ये थ्री है. इट सूट माई नीड्स टू बी एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू कोई पर्सन, इट सूट माई नीड्स, मेरे हिसाब के हिसाब से वो चीज़ जो है सो एक्सेप्टेबल है, तो दिस इज वन. नेक्स्ट, डी कॉलम, फोर सेंटेंस है. द मैप वॉज नॉट टू स्केल, द थीफ कुड ईजिली स्केल द वॉल, द पेशेंट stood on the scale, they were ranked on a scale of 10. तो यहाँ पर भी अपने को फोर सेंटेंस है और कॉमन वर्ड फोर सेंटेंस में स्केल है, जिसके स्पेलिंग भी सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है. सो द मैप वॉज नॉट टू स्केल, गेट ऑन टॉप ऑफ, रेशियो बिटवीन एक्चुअल साइज एंड इट्स इमेज. तो यहाँ पर मैप जो है सो एक्चुअल मेजर कर रहे हैं, यहाँ पर रेशियो बिटवीन एक्चुअल साइज एंड इमेज. सो दिस इज योर वन. द थीफ कुड ईजिली स्केल द वॉल, तो गेट ऑन टॉप ऑफ, वॉल के ऊपर जो है सो थीफ इजिली जा सकता है, गेट ऑन टॉप ऑफ वॉल. So this is your 2. The patient stood on the scale.
स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस और वेइंग इंस्ट्रूमेंट, द पेशेंट स्टूड ऑन द स्केल बोले तो वेइंग इंस्ट्रूमेंट, दे वर रैंक्ड ऑन ए स्केल ऑफ 10, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस के हिसाब से दे वर रैंक्ड ऑन ए स्केल ऑफ 10. नेक्स्ट ई कॉलम, वी नीड समवन टू लीड द टीम, द पोलिस आर फॉलोइंग ए लीड, शी लॉस्ट हर लीड इन द फाइनल राउंड. तो यहाँ पर अपने को कॉमन वर्ड 3 सेंटेंस है, कॉमन वर्ड लीड है, स्पेलिंग भी सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है. सो ये होमोनाइम्स वर्ड है. वी नीड समवन टू लीड द टीम, तो एडवांटेज हेल्ड बाई ए कॉम्पिटिटर, क्लू पॉइंटिंग टू पॉसिबल सॉल्यूशन, बी इन चार्ज ऑफ. तो यहाँ पर वी नीड समवन, अपने को किसी की ज़रूरत है टू लीड द टीम को इंचार्ज बनने करने के लिए, देखने के लिए. सो दिस इज वन. द पुलिस आर फॉलोइंग ए लीड, क्लू पॉइंटिंग टू पॉसिबल सॉल्यूशन, पुलिस जो है सो एक क्लू पॉइंटिंग पॉसिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए. सो ये सेकंड इज मैचिंग विद बी ओनली. शी लॉस्ट हर लीड इन द फाइनल राउंड, एडवांटेज हेल्ड बाई कॉम्पिटिटर, सो शी लॉस्ट हर लीड इन द फाइनल राउंड. Fill in the blanks in each set of sentence with a single homonym. Example, a snake dash him, add a dash of salt. तो यहाँ पर अपने को आंसर दिया है कि बिट, ऐसा वर्ड लेना है जो स्पेलिंग सेम रहना, प्रोनाउंसिएशन सेम रहना और ये दोनों सेंटेंसों में भी सुटेबल रहना वो. तो स्नेक बिट हिम एंड एड ए बिट ऑफ सॉल्ट. सो लाइक दैट ए वर्ड वी हैव टू चूज. शी रोट ए न्यू डैश, द चिल्ड्रन वेंट टू डैश इन द पार्क. तो द चिल्ड्रन वेंट टू play in the park and she wrote a new play बोले तो drama. So I asked dash a few lines of words, the sheep are not in their dash. तो the sheep are not, कोई एक सेंटेंस जो अपने को easily आइडेंटिफाई हो जा रहा है उसको I was asked dash a few lines of words. So यहाँ पर I asked to pen a few lines of words. So the sheep are not in their pen. She uses a brush pen for calligraphy. Next, the dash tree is found in temperate regions. Let's dash up the house before guests arrive. तो यहाँ पर आपको ash दिया हुआ है, that is not ash, the lime tree. The lime tree is found in temperate regions. Let's lime up. ठीक है, घर को चमका देना. Lime up the house before the guests arrive. Next, we did not realize the dash of pandemic, the symphony is the dash of C major. So here we did not realize the scale and the symphony is in the scale of C major. You need to scale the fish before cooking it. Scale करते ना अपन fish को before cooking. Next, dash out of for fraudulent calls and emails. So this is not gift, watch out. This is WATCH, watch out for fraudulent calls and emails. She got me an expensive watch for my birthday. Next we have homographs. Homographs are words that have the same spelling but different pronunciation and meaning. ठीक है, सेम स्पेलिंग सेम रहते हैं, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट रहता और मीनिंग भी डिफरेंट रहता. फॉर एग्जाम्पल द WIND सेम स्पेलिंग है लेकिन इसको क्या पढ़ते अपन, विंड, मूविंग एयर को अपन विंड बोलते. जैसा पिंड रहता वैसा इसको प्रोनाउंस कैसा करते अपन, विंड करते. लेकिन आई फॉरगॉट टू डैश माई वॉच, वाइंड होता है. जैसा कि फाइंड बोलते ना अपन वैसा वाइंड, ट्विस्ट और कॉइल समथिंग को वाइंड बोलते. सो यहाँ पर क्या हो रहा है इसमें होमोग्राफ्स में, स्पेलिंग तो सेम है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जा रहा वर्ड का और मीनिंग भी डिफरेंट हो रहा. फॉर ईच सेट मैच सेंटेंसेस इन कॉलम X विद द करस्पॉन्डिंग मीनिंग इन कॉलम Y, द होमोग्राफ इन द सेंटेंस. हियर A, E एंड I जो है ना आपको होमोग्राफ्स नहीं होते वो. ठीक है, बिकॉज सेम प्रोनाउंसिएशन है. अपने को होमोनाइम्स है, वो होमोनाइम्स में सेम स्पेलिंग और सेम प्रोनाउंसिएशन रहता. तो वो है यहाँ पर ये A और E और I बिट सेम. प्रेजेंट ही पढ़ते अपन इसको, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही पढ़ते, क्लोज को क्लोज ही पढ़ते अपन. ठीक है, तो अगर प्रोनाउंसिएशन सेम हो गया तो वो होमोनाइम्स हो जाते हैं. यह अपने को होमोग्राफ करना है ये. ठीक है, होमोग्राफ में क्या रहता, स्पेलिंग सेम रहते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट रहता, मीनिंग भी डिफरेंट रहता. यू मिस्ड द ट्रेन बाय ए मिनट. तो यहाँ पर बाय ए मिनट यूनिट ऑफ टाइम को मेजर कर रहे हैं अपन. द चांसेस ऑफ सक्सेस आर माइन्यूट, इमेंसेबली स्मॉल को माइन्यूट बोलते हैं. तो मीनिंग से स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन अलग है और मीनिंग भी अलग है इसका. आई वॉच द मैच लाइव मैच बोलते हैं अपन, जो ब्रॉडकास्ट होता है ट्रांसमिटेड एट द टाइम ऑफ अकरेंस.
लेकिन जब अपन LIVE को प्रोनाउंस करते कोई प्लेस के साथ, तो आई लिव इन हैदराबाद, इसको अपन लीव बोलते, टू इनहेबिटेड। शी डिड नॉट बो बिफोर द क्वीन, तो किसी के सामने सर झुकाने को बो बोलते हैं यहाँ पर, बो। द तो टू लोअर वंस हेड इन रेस्पेक्ट। द आर्कर पिक्ड अप हिज बाउ, वेपन और जो रहता शूटिंग के लिए वो। नेक्स्ट, शी डिड नॉट शेड ए सिंगल टीयर, लिक्विड जो आई से प्रोड्यूस होता। डू नॉट टेयर, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं अपन, टेयर। डू नॉट टेयर द पेपर, टू सेपरेट बाई फोर्स। द पाइप वॉज मेड ऑफ लीड, पाइप का बने हुआ है, द पाइप वॉज मेड ऑफ लेड। दिस विल लीड टू सक्सेस, यहाँ पर अपन लीड प्रोनाउंस करते हैं, यहाँ पर लेड। सो दिस इज ए टाइप ऑफ मेटल है एंड लीड टू रिजल्ट इन। नेक्स्ट, माई डैश हैज़ नॉट येट हिल्ड, इंजरी से जो आता वो वुंड है। आई डैश द टेप, अपन कुछ अपन अराउंड एक अरेंज कर रहे कॉइल अराउंड कुछ, तो वाउंड, आई वाउंड द टेप। नेक्स्ट, होमोफोन्स। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन रहता बट डिफरेंट स्पेलिंग रहते। प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है यहाँ पर, स्पेलिंग डिफरेंट रहते और डिफरेंट मीनिंग रहता। WASTE वेस्ट, WAIST वेस्ट, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है होमोफोन्स में। सो डू नॉट वेस्ट पेपर, स्पेंड थॉटलेसली। शी टाइड ए सैश अराउंड हर वेस्ट, पार्ट ऑफ द बॉडी बिटवीन रिब्स एंड हिप्स को वेस्ट बोलते। नाउ एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट होमोफोन्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन इन द बॉक्स बिलो। प्रोनाउंसिएशन सेम है रोड रोड, लेकिन जो है सो सेंटेंस के हिसाब से कहाँ पर कौन सा सुटेबल होता विथ मीनिंग, वी हैव टू राइट दैट। सो फर्स्ट वन, आई एम डैश ऑफ डैश गेम्स, आई एम डैश ऑफ डैश गेम्स। तो यहाँ पर अपने को बोर्ड और बोर, टू वर्ड्स है, बोर्ड बोर्ड, ठीक है। तो बोर्ड आई एम के साथ कभी भी वर्ब आता, आई एम के साथ कभी भी वर्ब आता, तो बोर, आई एम बोर्ड ऑफ डैश गेम्स, कौन से गेम्स के, बोर्ड गेम्स, ये एक नॉन है बोर्ड। शी डैश हर बाइक डॉन द डैश, तो यहाँ पर अपने को रोड और रोड, ये ROAD रोड में से और RODE रोड, ये दो में जो है सो अपने को फिल करना है। तो शी रोड हर बाइक डॉन द रोड, RODE रोड, शी रोड हर बाइक डॉन द रोड, ये नॉन है यहाँ पर, ये वर्ब है। नेक्स्ट, अवर डैश इज ए लेडी ऑफ ग्रेट डैश, तो यहाँ पर अपने को दो भी प्रिंसिपल बोलते हैं अपन, और जो है सो जो एक ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड रहते PRINCIPAL बोलते हैं उन लोगों को, प्रिंसिपल, और जो रूल सेट रहते उस वो प्रिंसिपल को PRINCIPLE आता, ठीक है। तो अवर प्रिंसिपल इज ए लेडी ऑफ ग्रेट प्रिंसिपल। नेक्स्ट, डैश डैश इन डैश गार्डन ओवर, सो इसमें अपने को टू ऑप्शंस, देर देर आर एंड 3 ब्लैंक्स है इसमें, देर। तो दे आर इन देयर गार्डन, कहाँ पर है वो लोग, दे आर, पहले जो है सो अपने को यहाँ पर प्रोनाउन लेने का है, दे आर इन उनके गार्डन में, ओवर देर, वो जगह को जो है सो देर बोलते हैं, THERE देर। डिड यू बिजी डैश टिकट्स डैश द शो डैश, तो यहाँ पर अपने को 2 3 जो है सो अपने को यहाँ पर होमोफोन्स है। होमोफोन्स क्या रहते हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है, तीनों को भी अपन पढ़ने में टूज बोलते हैं, लेकिन इसके स्पेलिंग्स और मीनिंग अलग रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अवर सेंटेंस, डू यू बाई यहाँ पर जो सो टिकट्स, सो यहाँ पर नंबर ऑफ टिकट्स, हाउ मेनी टिकट्स, TWO2, डू यू बाई 2 टिकट्स, क्या के लिए है वो, टू द शो, शो TOO2। नेक्स्ट, अर्जुन डैश वॉज डैश फ्रॉम प्लेइंग इन द स्कूल, सो अर्जुन बैंड, ठीक है। तो ये बैंड जो है सो अर्जुन बैंड वॉज बैंड, BAND बैंड, अर्जुन का बैंड जो है ना वॉज बैंड हो गया फ्रॉम प्लेइंग इन द स्कूल। नेक्स्ट वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट होमोफोन्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट। ये तीनों को भी अपन पेयर प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसके मीनिंग के हिसाब से जो अपने को सेंटेंस दिया हुआ है कौन सा पेयर अपने को सूटेबल होता है यहाँ पर अपने को फिल करना है। सो आई बॉट ए डैश ऑफ ग्लोव्स, ठीक है, 3 पेयर है अपने पास यहाँ पर, PARE पेयर, PAIR पेयर, PEAR पेयर। सो PARE पेयर बोले तो कुछ रिमूव करने को, यहाँ पर बॉट दोनों खरीद के लाए बोल रहे हो, क्या लाए, ग्लोव्स लाए, तो ग्लोव्स का जो पेयर रहता, जो 2 आइटम्स का जो पेयर रहता उसको आइटम्स रहते उसको पेयर बोलते। तो यहाँ पर आई बॉट ए PAIR पेयर जो है सो सूटेबल है अकॉर्डिंग टू अवर गिवन सेंटेंस, PAIR पेयर। द किंग्स डैश डिड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, रेन तो आता ही नहीं, रिन, यहाँ पर
रिन बोले तो पुल ए कार यूजिंग सॉरी, द किंग्स डिड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग। सो यहाँ पर जो किंग का किंगडम है दैट इज रिन, रॉयल अथॉरिटी को बोलते हैं, ठीक है। REGIGN, हियर PAIR, पेयर ऑफ ग्लोव्स, हियर REIN, रॉयल अथॉरिटी को बोलते हैं। इफ यू पार्क हियर, इफ यू पार्क एनी बाइक व्हीकल, इफ यू पार्क हियर द पुलिस विल डैश योर कार अवे। तो अपने को दो होमोफोन्स क्या है अपने को, टो TOW, टो बोले तो कुछ पुल करना यूजिंग एक चेन को यूज करना, यहाँ ये टो जो है सो फिंगर के लिए। तो अगर अपन पार्क करें वहां पर कोई व्हीकल तो पुलिस जो है ना पुल कर देती यूजिंग ए चेन टू योर कार। सो TOW, टो। द लैनस पिक्ड अप द डैश ऑफ हर प्रे, लैनस जो है ना सेंट, स्मेल को देख के जो है सुना होगा उस लोगों के शिकार को, PREY, प्रे बोले तो शिकार को बोलते हैं, पहचान लेते लोग। शी वॉन्टेड डैश हर फेवरेट आउटफिट, ठीक है। तो इसमें अपने को गुड्स ऑफर फॉर सेल, WAR, वेयर के जो रहते हैं ऑफर के लिए रहते हैं। शी वॉन्टेड टू वेयर हर फेवरेट, शी वॉन्ट टू वेयर यूज दैट सूट, हर फेवरेट आउटफिट टू वेयर ऑन हर बॉडी। सो नेक्स्ट वी हैव शो द डिफरेंसेस बिटवीन द words in the given sets of homophones by using them in sentence of your own. Next, Aisle. The bridge, the bride walked on, ये AISCLE, आइजल, पासिंग ऑफ रोज के बीच में से, जो थिएटर्स में जैसा रहते हैं ना सीट्स के बीच में से, तो वैसा उन्होंने वॉक डाउन करे उन्होंने, ठीक है। ये आइजल, आई वॉन्टेड टू स्पेंड माई वेकेशन ऑन द स्मॉल, एक आइलैंड है अंडमान में, वहाँ पर है। सो दिस AISLE फर्स्ट ब्लैंक में आना है, ISLE सेकेंड ब्लैंक में, सेकेंड सेंटेंस। नेक्स्ट, पेन, सैली वॉज आस्क्ड टू क्लोज द विंडो, सैली वॉज आस्क्ड टू क्लोज द विंडो डैश इट वॉज कोल्ड। पेन, पप्पी विम्पर्ड इन पेन, विम्पर्ड मीन्स क्राई, पप्पी जो है सो रो रहा दर्द के मारे, तो दर्द को क्या बोलते हैं, PAIN, पेन बोलते हैं। और PNE, पेन एक शीट ऑफ ग्लास को बोलते हैं। सो सैली वॉज आस्क्ड टू क्लोज द विंडो, एक ग्लास जो लगी हुई रहती विंडो को, एज इट वॉज कोल्ड। नेक्स्ट, ब्रेक, आई नीड ए ब्रेक फ्रॉम मेंटल एक्टिविटी, ये ब्रेक कौन सा ब्रेक रहता है, ये जो अपन जो है कुछ काम कर रहे हो उससे ब्रेक लेना चाह रहे, ठीक है। विथ नेक्स्ट, ब्रेक, द ओल्ड मैन स्माइल्ड एट द स्टॉप्ड, वॉक विथ हैवी स्टेप्स जा रहे थे दोनों। ब्रेक जैसा है व्हीकल्स के लिए जो रहता है ना स्लो होने के लिए, वहाँ पर जो है सो ये ब्रेक रहते, ठीक है, BRAKE। नेक्स्ट, HEL, हील, SEEL, हील, द डॉक्टर्स कंसर्न इज टू हील द सिक, डॉक्टर्स जो क्यूर करना चाहते हैं हेल्थी अगेन, वो हील कौन सा रहता है, HEAL, हील रहता। द डॉग्स आर बॉर्न विद द इंस्टिंक्टिव अर्ज टू हील, डॉग्स जो है ना अपने ओनर्स के कदमों के साथ चलने के लोगों को एक आदत रहती है, बाई बॉर्न, तो दैट इज द डॉग्स आर बॉर्न विद द इंस्टिंक्टिव अर्ज टू हील। नेक्स्ट, 4 10 पीपुल वर इन्वाइटेड टू द पार्टी, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 पीपल टर्न अवे, तो नंबर FOUR4 नंबर्स को मेंशन कर रहा है यहाँ पर। एंड FORE4, सोनू सूद, फॉरवर्ड आना, ठीक है, फॉरवर्ड आगे बढ़ना। सो सोनू सूद इज एट द 4 एट द मोमेंट ऑफ कोविड क्राइसिस। सेल, ए सेलर नीड्स टू मार्केट टू सेल द गुड्स, सेलर क्या करता है, मार्केट में गुड्स को सेल करता, SCLL, सेल यूज होता है वहाँ पर। नेक्स्ट, DNA इज स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, CELL, सेल रहता है ये। नेक्स्ट, पॉज, द पॉज ऑफ ए टाइगर आर सॉफ्ट एंड फनी, ये पॉज बोले तो रुकना, द टीचर गिव पॉज, एक ब्रेक दिए, ठीक है, इन द लेक्चर फॉर कॉफी ब्रेक में। पास्ट बोले तो गुजर गया, सो वी शुड बिल्ड अवर फ्यूचर ऑन अवर पास्ट एक्सपीरियंस को, अपने जो भी देख के अपन जो अपने फ्यूचर को बिल्ड करना, तो वो कौन सा रहता, PST, पास्ट रहता। द रिपब्लिक डे बैंड पास्ट एंड द क्राउडेड चीड, ठीक है, ये पास जो है सो होगा सो। नेक्स्ट वी हैव ग्रामर, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई नॉन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव का मेन काम क्या रहता है, नॉन को और प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल, वाइट, फास्ट, सैड, गुड, एक्स्ट्रा, दीज वर्ड्स कैन डिस्क्राइब थिंग्स लाइक वाइट हैन। नॉन में, नॉन क्या है, एनिमल, नेम, प्लेस, थिंग का जो भी नेम्स रहते हैं, इंस्टेड ऑफ नॉन जो अपन यूज़ करते हैं, आई, ही, मी, शी, वो प्रोनाउन रहते। तो यहाँ पर ये वाइट, फास्ट, सैड, गुड, ये एडजेक्टिव्स है ये। तो ये लोग जो सो कैसा नॉन को बताते हैं, वाइट हैन, एक हैन है, कैसी है बता रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, उसके बारे में बता रहे, डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने को यहाँ पर, ठीक है। डिस्क्राइब करना, एक नॉन को डिस्क्राइब करने का काम एडजेक्टिव का रहता। तो वाइट हैन, एक कार है, एक कार क्या है यहाँ पर, नॉन है, नॉन से पहले कैसी है वो कार, फास्ट कार है, तो फास्ट आपका एडजेक्टिव हो जाता। एक वुमेन है, ठीक है, वुमेन भी एक नॉन है, सैड वुमेन, गर्ल, गुड गर्ल, तो गुड क्या होगा, नॉन को डिस्क्राइब कर रहा है, सो एडजेक्टिव रहता। नाउ नेक्स्ट, एडजेक्टिव टेल अस अबाउट द साइज, शेप, कलर के बारे में भी बताता हूँ, टेस्ट, क्वालिटी, बिहेवियर के बारे में। एडजेक्टिव्स खाली नॉन को नहीं पकड़ते बल्कि प्रोनाउन को भी, और साइज, शेप, कलर, टेक्सचर, क्वालिटी को भी डिस्क्राइब करते।
फॉर एग्जाम्पल एक हॉज है तो उसका साइज अपने को बता रहा, स्मॉल हॉज है तो स्मॉल क्या है आपका एडजेक्टिव है। एक बॉल है उसका शेप बता रहा राउंड, तो एडजेक्टिव्स कलर को, साइज को, टेक्सचर को, टेस्ट को भी बताते हैं और बिहेवियर को भी। एडजेक्टिव्स फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नॉन टू शो नेशनलिटी और ए पीरियड इन हिस्ट्री। एग्जाम्पल एडजेक्टिव जो है इंग्लिश कोर्ट साइड, कोरियन क्यूजाइन, मुगल बिरयानी, नेशनलिटी और पीरियड इन हिस्ट्री को भी जो है सो एडजेक्टिव प्रॉपर नॉन को फॉर्म करता है। नॉन यूज एज एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब अनदर नॉन। दो नॉन रहते हैं इसके अंदर, किचन और डोर नॉन है, कॉटन और सारी नॉन है, लेकिन कुछ नॉन ऐसे रहते हैं नॉन यूज्ड एज, उसको एडजेक्टिव के जैसा हो जाता है टू डिस्क्राइब अनदर नॉन। डोर को बताना है अपने को कैसा डोर है, वो तो किचन का डोर है, तो यहाँ पर किचन ये टाइम पे एडजेक्टिव हो जाता। ठीक है, साड़ी है, कौन सी साड़ी है वो कॉटन, कॉटन क्या हो जाता है ये एडजेक्टिव हो जाता। तो अनदर नॉन को डिस्क्राइब करने के लिए भी जो है सो एडजेक्टिव यूज होता है। नॉन यूज्ड एज एडजेक्टिव, ये नॉन एक प्लेस पे कभी कभी एडजेक्टिव के जैसा भी काम हो जाता, क्या कि कौन से कंडीशन में होता, वो एक अनदर नॉन को डिस्क्राइब करने के लिए होता। ठीक है, कॉटन और दो भी नॉन है, लेकिन साड़ी कैसी है यहाँ पर ये नॉन को डिस्क्राइब करने के लिए जो कॉटन नॉन यूज कर रहे हैं वो टाइम पे ये नॉन जो है सो एडजेक्टिव बन जाता। तो इन सम केसेस नॉन कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब अनदर नॉन। एग्जाम्पल डांसिंग गर्ल, ing and ed in forms of verbs, ing and ed and en forms of verbs, dancing girl, boiled potatoes, broken glass। तो इसमें क्या हो रहा, वर्ब है। ठीक है, वर्ब में जो ing लगा आ जाता, ed और en आ जाता बिफोर द नॉन। ठीक है, बिफोर द नॉन वो भी एक एडजेक्टिव हो जाता। एडजेक्टिव व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, एक वर्ब रहता। ठीक है, अपने को डांस, बॉयल ये पूरे वर्ब बोल के मालूम है, लेकिन आईएनजी और ईडी और ईएन के फॉर्म में जब वर्ब आ जाता तो वो एडजेक्टिव हो जाता। फॉर एग्जाम्पल गर्ल है यहाँ पर, डांसिंग गर्ल, डांसिंग क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पर डांस बोले तो एक्चुअली आपको डांस वर्ब में आता वो, लेकिन जब उसमें एक नॉन को बता रहा हूँ आईएनजी ऐड होके तो वहाँ पर वो एडजेक्टिव का काम करता वो। पोटैटो क्या है, नॉन है, उसमें बॉयल वर्ब है आपका, वर्ब में ईडी ऐड हो गया तो एडजेक्टिव बन जा रहा है यहाँ पर। बॉइल्ड पोटैटो नॉन की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। ब्रोकन ग्लास, नेक्स्ट कंपाउंड एडजेक्टिव भी रहते थोड़े, आइसी कोल्ड, विंड, फैट, डाइट, 5 ईयर ओल्ड। ठीक है, ये जो है सो दो मिलके जो आते हैं वो कंपाउंड एडजेक्टिव होते हैं। नो नेक्स्ट यूजिंग एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स कैन बी यूज बिफोर ए नॉन एंड आफ्टर ए वर्ब। एडजेक्टिव का रूल क्या है, एक बिफोर नॉन से पहले यूज करना है, और जब अपन वर्ब में यूज कर रहे वर्ब के साथ तो आफ्टर द वर्ब आना। ठीक है, एग्जाम्पल द फास्ट ट्रेन, यहाँ पर ट्रेन क्या है, यहाँ पर ट्रेन क्या है, नॉन है, ये ट्रेन नॉन है, तो नॉन से पहले अपन फास्ट यूज कर रहे हैं तो ये फास्ट जो है सो आपका एडजेक्टिव है। द फास्ट ट्रेन, द ट्रेन इज फास्ट, यहाँ पर फास्ट क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, तो आफ्टर वर्ब, वर्ब के एंड आफ्टर ए वर्ब, वर्ब के आफ्टर में आना हो। एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड बिफोर ए नॉन, नॉन से पहले भी यूज कर सकते हैं अपन उसको, और एक वर्ब के बाद भी यूज करते हैं। वर्ब कौन सा है यहाँ पर, इज वर्ब है ये। ठीक है, इज आर ये पूरे वर्ब है ये, तो वर्ब के बाद में आ रहा है यहाँ पर। ये फास्ट भी आपका एडजेक्टिव ही है, ये फास्ट भी आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडजेक्टिव, ट्रेन नॉन है, नॉन से पहले आ रहा, यहाँ पर इज वर्ब है, वर्ब के बाद में आ रहा है यहाँ पर। द स्लीपिंग मैन, द स्लीपिंग मैन, द मैन इज अस्लीप। द ऑर्डर यूजुअली फॉलोड वाइल राइटिंग एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में अगर कोई एक सेंटेंस आपको दिए तो उसमें ऑर्डर ये रहता है कि पहले वो चीज़ की क्वालिटी बताना। एक चीज़ के बारे में अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो एडजेक्टिव का एक ऑर्डर रहता है, एक रूल रहता कि उसका पहले क्वालिटी बताना, फिर उसकी साइज बताना, फिर एज, देन शेप एंड कलर, ओरिजिन, ओरिजिन के में इंग एड एडजेक्टिव प्लस लास्ट में उसका नॉन आना। फॉर एग्जाम्पल ही बॉट ए ब्यूटीफुल, ठीक है, उसकी कॉल रॉन्ड कॉल, देन वाइट इंडियन उसका ओरिजिन बता रहे। ठीक है, उसके बाद वुडन टेबल, ये यहाँ पर जो है एडजेक्टिव आया ये। सो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्रीज रहते that compare one thing to another. These the 3 degrees of adjectives express the intensity and adjective in increasing order. For example, 3 types of adjectives: positive, comparative, superlative. Positive degree क्या रहता है, an adjective is said to be in the positive degree. An adjective is said to be in the positive degree when there is no comparison. ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में क्या है, कंपैरिजन नहीं रहता। ही इज ए काइंड बॉय, बॉय नॉन है, नॉन से पहले जो भी रिप्रेजेंट करता वो आपका एडजेक्टिव रहता। तो यहाँ पर सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में अपने को मालूम हो रहा तो वो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता। प्रीति इज ए टिमिड गर्ल, प्रीति एक गर्ल है, कैसी गर्ल है, नॉन की बता रहा हूँ यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा, टिमिड है, तो टिमिड आपका ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है।
कंपेरेटिव डिग्री क्या रहता है? एन एडजेक्टिव इज सेड टू बी कंपेरेटिव डिग्री व्हेन इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू नॉन्स। दो नॉन को अगर अपन कंपेयर कर रहे हैं या प्रोनाउन को, तो वहां पर कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज होता। जैसा कि मोनू इज क्लेवरर देन सोनू। मोनू एक नॉन है, सोनू एक नॉन है। अब अपन यहाँ पर कंपेयर कर रहे दोनों को, तो ये कंपेरेटिव में ई आर यूज होता। ठीक है, कंपेरेटिव में ई आर यूज होता। यू आर 3 years ओल्ड देन पाल। तो यहाँ पर यू एक प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन, और पाल एक नॉन है। तो दो, एक नॉन और प्रोनाउन को जो है सो यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं ओल्डर से। तो ये ओल्डर आपका कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। ही इज जूनियर टू मी, ये 2 प्रोनाउंस है, ही और मी, दोनों के बारे में कंपैरिजन हो रहा। तो एडजेक्टिव क्या रहता है कंपैरेटिव डिग्री में? 2 नॉन को, या एक नॉन एक प्रोनाउन को, या 2 प्रोनाउन को जो है सो कंपेयर करते हैं अपन उसमें। नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री। एन एडजेक्टिव इज सुपरलेटिव डिग्री व्हेन इट इज यूज्ड कंपेयर मोर देन 2 नॉन्स। अगर मोर देन 2 नॉन से या मोर देन 2 प्रोनाउन से अगर अपन कंपेयर कर रहे हैं एक सेंटेंस में, तो जब वो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करना रहता। वी यूज द आर्टिकल द बिफोर द सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री में जो है सो आर्टिकल्स यूज होते, द, जॉन इज द, और EST आ जाता है इसमें, और मोर मोस्ट आ जाता है, दैट वी विल सी सुपरलेटिव डिग्री में। जॉन इज द टॉलेस्ट बाय द हिज क्लास। यहाँ पर क्लास के पूरे सारे बच्चों से जो है सो जॉन को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसमें जो है सो सुपरलेटिव डिग्री आ जा रहा। सुपरलेटिव डिग्री द से लिखना रहता, द आता उसमें बिफोर टॉलेस्ट। पेरिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन फ्रांस। ठीक है, तो यहाँ पर पेरिस इज द ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल को सुपरलेटिव डिग्री में जो है सो, फ्रांस में बहुत सारे सिटीज रहते, तो पेरिस को यहाँ पर बता रहे बहुत सारे सिटीज से कंपेयर कर रहे हैं उसको फ्रांस के, तो यहाँ पर अपने को सुपरलेटिव डिग्री आ गया। सुपरलेटिव डिग्री में ब्यूटीफुल के पहले क्या आ जाता? मोस्ट आ जाता। ऐसे थोड़े केसेस रहते हैं जहाँ पर एक एडजेक्टिव ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, लेकिन जब वो सुपरलेटिव डिग्री से मेंशन कर रहे हैं अपन, तो उसमें मोस्ट ऐड करना रहता। नेक्स्ट, नोट द फॉलोइंग टू यूज डिग्री ऑफ एडजेक्टिव करेक्टली। एडजेक्टिव ऑफ 1 syllable that do not end in the letter E form comparative degree by the addition of ER and the superlative addition of EST, as in high. Adjective क्या रहता है? 1 syllable that do not end in the letter E। ठीक है, दो लेटर E से नहीं एंड होता। फॉर एग्जाम्पल हाई है यहाँ पर, तो यहाँ पर इन ई फॉर्म द कंपैरेटिव डिग्री बाय द ER यूज हो जाता उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर HIGH है ना, तो एंड यहाँ पर E से नहीं हो रहा वो, तो ये लास्ट लेटर को हटा देके, ये एडजेक्टिव है, अगर पॉजिटिव में रहा तो आपको हाई यूज होता, लेकिन अगर उसको कंपैरेटिव में कर रहे तो अपन ये लास्ट लेटर ER बन जाता। ठीक है, देखिए हाई HIGHER ऐड हो जाता अगर E नहीं है तो वहाँ पर। नेक्स्ट है हाई एस्ट, और जो है सो EST ऐड हो जाता सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, इन द केस ऑफ एडजेक्टिव ऑफ 1 syllable एंडिंग विथ, ये क्या था? नॉट एंडिंग। अगर नॉट एंडिंग हो रहा तो उसमें अपने को सुपरलेटिव में कंपैरेटिव में ER डायरेक्टली जो वर्ड एज इट इज दिया, जैसा कि हाई HIGH हाई सेम एज इट इज लिखना है अपने को, और जो है सो ER ऐड करना है और EST ऐड करना है। लेकिन इन द केस ऑफ एडजेक्टिव ऑफ 1 syllable एंडिंग इन E अगर हो रहा, ओनली R एंड ST आर एडेड, एज इन ब्रेव। ब्रेव में क्या है? देखिए यहाँ पर E यूज हो रहा, लास्ट में अपने को E से एंड हो रहा, तो यहाँ पर क्या होता? कंपैरेटिव दो, उसमें एडजेक्टिव में R आ जाता खाली, और जो है सो ST आ जाता। ठीक है, सुपरलेटिव में ST आ जाता। दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। इफ एन एडजेक्टिव ऑफ 1 syllable इन ए सिंगल कॉन्स्टेंट एंड हैज ए शॉर्ट ववल्स है, अगर शॉर्ट ववल है बिफोर इट, द फाइनल कॉन्स्टेंट इज डबल हो जाता वो, एंड ER एंड EST आर एडेड इन द, जैसा कि थिन कॉन्स्टेंट ववल। ठीक है, एक सिंगल कॉन्स्टेंट है एंड हैज ए शॉर्ट ववल बिफोर इट। आई थिन में क्या हो रहा अपने को? कॉन्स्टेंट है, उससे पहले ववल है, तो ये लेटर जो है सो डबल कर देना, लास्ट लेटर को डबल कर देके ER और EST लगाना उसमें। दिस द बेसिक थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग द एडजेक्टिव। नेक्स्ट, एडजेक्टिव्स ऑफ 2 syllables दैट एंड इन द लेटर Y। अगर एडजेक्टिव में कोई आपके, जैसा कि इजी एक एडजेक्टिव है, इसमें Y जो है सो एंडिंग वर्ड आ रहा, तो कंपैरेटिव करते जब क्या करना रहता आपको? बाय ड्रॉपिंग द फाइनल लेटर, Y को ड्रॉप कर देना, उसके अंदर IER ऐड कर देना। कंपैरेटिव में ईजियर लिखना है तो अपने को, और सुपरलेटिव डिग्री में IEST ऐड कर देना, Y को ड्रॉप कर देके। एडजेक्टिव ऑफ 2 syllable दैट एंड इन द लेटर LE, अगर कोई जैसा कि सिंपल LE आ रहा कोई उसमें, तो कंपैरेटिव में क्या करना है उसको? बाई एडिंग R, जस्ट ओनली R ऐड करना है और ST ऐड करना है। सम एडजेक्टिव्स ऑफ 2 syllable टेक द वर्ड्स मोर और मोस्ट यूज करते होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बिफोर फॉर्म देयर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इन द फेमस। अब एक फेमस एक वर्ड है, ठीक है, इसमें क्या रहता है आपको? मोर फेमस कंपेयर कर रहे हैं अगर आप 2 थिंग्स से, तो कंपैरेटिव में मोर फेमस, या सुपरलेटिव में यूज हो रहा तो मोस्ट फेमस आता। अदर 2 syllables एडजेक्टिव्स फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बाय एडिंग इधर ER और EST, और मोस्ट एंड मोस्ट क्लेवर में है क्लेवरर, मोर क्लेवर और क्लेवरेस्ट,
थोड़े ऐसे भी रहते हैं जिसमें अपन ER भी यूज़ करते हैं, EST भी, और जो है सो मोर एंड मोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे भी थोड़े 2 syllables एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव 3 और मोर syllables ऑलवेज फॉर्म कंपैरेटिव एंड सुटेबिलिटी बाय यूजिंग वर्ड्स मोर। जो ऑलवेज जो है ना मोर और मोस्ट ही यूज़ होते हैं उसके थोड़े उसमें एडजेक्टिव्स में। जैसा कि वैल्यूएबल है, इसमें जो है सो आप वैल्यूएबल को वैल्यूएबलर एस्ट नहीं लगा सकते, इसको हमेशा मोर और मोस्ट ही यूज़ होता। सो देर आर सम एडजेक्टिव दैट हैव इरेगुलर वेज ऑफ फॉर्मिंग द। अब जितने भी रूल्स अपन देखे उसके अलावा भी इरेगुलर फॉर्म ऑफ वेस रहते थोड़े एडजेक्टिव्स के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। दिस फॉर्म विल हैव ए लर्न एंड रिमेंबर करना पड़ता है उसको थरो प्रैक्टिस से। जैसा कि गुड है, ठीक है, अभी तक अपन क्या देखे, ER अपन ऐड कर रहे, EST ऐड कर रहे, ठीक है, मोर और मोस्ट लगा रहे अपन, लेकिन यहाँ पर क्या है थोड़े उसमें चेंज हो जाता। गुड है एक वर्ड एडजेक्टिव गुड है, लेकिन जब कंपैरेटिव में आ जाता तो उन्हें बेटर हो जाता, और जब सुपरलेटिव में आ जाता तो उसको बेस्ट हो जाता। वो वैसा आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ता। बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक बिट आपको आती है कैसा भी एग्जाम में एडजेक्टिव में। मच, मोर, मोस्ट, ओल्ड को ओल्डर, एल्डर भी यूज कर सकते हैं, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट भी। फार, फर्दर, फर्दर, फारदेस्ट एंड फर्देस्ट। Next, complete the exchanges below with single word or group or word chooses from below. Lovely, tiny pink, rusty and cheap, blue silk dress, famous, old brass, long and freely, short middle age. So here you have to fill this. Do you know the dash man sitting by the window? तो मैन बोले तो अपने को इसमें सुटेबल क्या हो रहा, मिडिल एज मैन, शॉर्ट मिडिल एज मैन, ठीक है। सो दिस इज योर ए, फर्स्ट में ए। नेक्स्ट, आई डो ही इज ए डैश आर्टिस्ट। अब यहाँ पर सिंगल एक नॉन है, आर्टिस्ट एक नॉन है, तो पॉजिटिव आना है इसमें अपने को, फेमस। सो आई डू ही इज ए फेमस आर्टिस्ट, तो फर्स्ट में B1 इज योर फेमस। नेक्स्ट सेकेंड है आई लव दीज फ्लावर्स, ठीक है, आई लव दीज फ्लावर्स। फ्लावर्स का सुटेबल क्या हो रहा है अपने को, टाइनी पिंक फ्लावर्स। सो दिस इज योर सेकेंड ए, टाइनी पिंक। यस दे आर plural. Yes, they are lovely. So this is your second B1, lovely. Third A, is this dash Deepas? Is this dash Deepas? दीपा के कुछ आइटम के बारे में अपने को पूछ रहे हैं यहाँ पर। Is this dash Deepas? तो दीपा यहाँ पर अपने सेंटेंस के हिसाब से जो गिवन वर्ड्स है, ब्लू सिल्क साड़ी, इज दिस ब्लू सिल्क ड्रेस दीपास, दीपा का है क्या ये पूछ रहे अपन। सो दिस इज थर्ड ए। Next, no, I don't think so. Here is long and freely. So this is your third B. We saw an coin in the shop window. And means यहाँ पर अपने को एक ववुल आना है, old brass. So this is your fourth A, old brass coin in the shop window. Was it rusty and chipped? This is your fourth B. So like that you have to fill. Next, fill in the blanks in the following sentence with the right form of the adjective in the bracket. This is important bit for you according to examination point of view. ऐसा दे देते आपको एक, उसके हिसाब से जो है सो आपको लिखने का रहता। fill in the blanks in the following sentence with the right form. adjective का right form, positive form, comparative form, superlative form जो रहते ना, उसके हिसाब से अपने को fill करना है यहाँ पर। So what kind of food do you like? The little का क्या हो जाता है ये, more than 2। what kind of food do you like the लीस्ट, मोर देन 2 है यहाँ पर। सो मदर इज ए डैश सिंगर देन आई एम, तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा दो जनों का। सो मदर इज ए गुड दी अपने को, तो गुड का क्या होता है अपने को, ऑलरेडी वी हैव सीन हियर नो। गुड कंपेयर अगर 2 जनों में हो रहा तो बेटर, अगर 3 जनों मोर देन 2 हो रहा तो बेस्ट आने का रहता। तो यहाँ पर 2 जनों में कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर, मदर में और आई एम एक गर्ल में। तो मदर इज ए बेटर सिंगर, गुड का क्या हो जाता चेंज हो के, अगर कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है उसको। अब यहाँ पर राहुल इज ए डैश बॉय, ये क्या है पॉजिटिव, कुछ भी ना कंपैरिजन आपको हो रहा दूसरों से ना मोर देन से, खाली राहुल एक बच्चे के बारे में है तो ये पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री में काइंड ही रहता, चेंज नहीं होता। सो राहुल इज ए काइंड बॉय, ऐसा भी आपको एग्जाम में दे सकते, ठीक है, जो चेंज नहीं करने का रहता। यू हैव टू आइडेंटिफाई इट इज पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है, सेंटेंस के हिसाब से कौन सा डिग्री सूटेबल हो रहा, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू राइट। नेक्स्ट, दिस टास्क इज डैश ऑल अदर्स। ऑल बोले तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सुपरलेटिव, 2 से ज्यादा हो गए तो अर्जेंट है यहाँ पर वर्ड मोर। दिस टास्क इज मोर यू हैव टू यूज। सो दिस टास्क इज देन ऑल, तो यहाँ पर जो है सो वन थिंग अगर
दिस टास्क बोलो THIS दिस सिंगुलर के लिए होता, ठीक है। कोई सिंगल चीज़ को अगर मोर देन उससे यूज़ कर रहे हैं तो कंपैरेटिव होता है यहाँ पर, मोर अर्जेंट। ऑल मोर देन है, लेकिन कंपैरिजन किसका हो रहा है यहाँ पर, सिंगल पर्सन का हो रहा, तो कंपैरेटिव में मोर आता, ठीक है। मोर अर्जेंट, ही थिंक्स हिज कार इज एज डैश एज योर्स, सो हियर फास्ट ओनली, ही थिंक्स दैट हीज कार, एज में एज के साथ कभी भी जो है सो पॉजिटिव डिग्री आता। द मैन डैश देन हिज फादर, एक मैन है और एक फादर है, दो नॉन है यहाँ पर, दो नॉन का कंपैरिजन में क्या होता, ER आ जाता, तो नॉबल में R ऐड हो जाता, नॉबलर हो जाता वो। सविता इज द डैश ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, यहाँ पर सविता इज द डैश ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल फ्रेंड्स नहीं है यहाँ पर, माई से आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पर माई फ्रेंड्स, सविता जो सो इज द डैश मोस्ट चाइल्डिश ऑल माई फ्रेंड्स, यहाँ पर सविता के ऑल फ्रेंड्स को कंपेयर हो रहा, तो मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में हो रहा है। हीज हाउस इज डैश फ्रॉम हर कॉलेज, देन आ गया तो ये कभी भी कंपैरेटिव रहता है, ER आता उसमें। सो फार का क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री फार्थर। इट इज डैश टू स्टे आउट, देन आ गया अगेन सेफ, सेफर हो जाता। ऑफ ऑल द बुक्स, ऑफ ऑल द बुक्स, यहाँ पर क्या है, ऑल द बुक्स, ये ऑल द बुक्स इन द वैन, द ब्लैक स्टील वन इज डैश हैवी, हैवीएस्ट, कंपेयर हो रहा है यहाँ पर एक चीज़ का बहुत सारे चीज़ों से, तो अपने को यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करना है। हैवी का क्या हो जाता, हैवीएस्ट, वाई रिमूव होके IEST ऐड होता उसमें। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स इन प्लेस ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स। मेक श्योर दैट द मीनिंग ऑफ योर रिटन सेंटेंस रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेंटेंस गिवन टू यू। सी द एग्जाम्पल बिलो। लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, तो अपने को यहाँ पर हैवियर एंड हैवी यूज करके सेंटेंस बना रहे हैं अपन यहाँ पर। सो लीड इज द हैवीएस्ट है, कंपेयर कर दिया उसको ऑल मेटल्स से सुपरलेटिव डिग्री में। अब उसको कंपेरेटिव डिग्री में लीड इज द हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स, लीड को जो है सो यहाँ पर अपन कंपेयर कर रहे हैं, एक सिंगल आइटम को जो है सो बहुत 2 और मोर देन आइटम से जो है सो यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेरेटिव डिग्री यूज हो रहा। यूज हैवी नो अदर मेटल, अब खाली अपने को लीड के बारे में ही बोलना है, पॉजिटिव डिग्री में हैवी हैवी रहता, तो पॉजिटिव डिग्री में अपने को सिर्फ लीड के बारे में करना है, तो नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लीड। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, यहाँ पर हाईएस्ट दिए इटैलिक वर्ड है, उसको अपने को हायर में कंपैरेटिव डिग्री में लिखो बोल रहे। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के माउंटेन से कंपेयर करके अपने को सुपरलेटिव में बता दे रहे कि माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट है। अब यहाँ पर अपने को इसको बताना है कि कंपेयर करके बताना है, तो हायर यूज करना है, तो माउंट एवरेस्ट इज हायर, कभी भी सुपरलेटिव के साथ द आता, ठीक है ना, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ द नहीं आता। सो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन यूज होता है इसमें, ठीक है। ये द हट जाके जो है सो यहाँ पर सुपरलेटिव में जब भी द आता, कोई सुपरलेटिव डिग्री को आप कंपैरेटिव में अगर चेंज कर रहे हैं तो द यहाँ से हट जाता और हायर हो जाता, ये ER आ जाता यहाँ पर। देन ऑल अदर माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, ऑल माउंटेन्स नहीं, ऑल अदर माउंटेन्स से अपन यहाँ पर कंपेयर करना है इसको। नेक्स्ट, वुमन इज क्विकर, क्विकर है ये कंपैरेटिव में, देन आया कंपैरेटिव डिग्री में अपने को गिवन है सेंटेंस एनीवन इन द ग्रुप, अब अपने को इसको सुपरलेटिव डिग्री में बनाना है एस्ट यूज करके। सो सुमन इज क्विकर देन एनीवन इन द ग्रुप, तो अपने को इसको एस्ट यूज करना है, तो सुमन इज एस्ट में यूज करना है अपने को सुपरलेटिव में, तो द ऐड हो जाता है यहाँ पर। क्विकेस्ट ऑफ ऑल इन द ग्रुप, ठीक है, एनीवन इन द ग्रुप था, ऑल इन द ग्रुप हो जाता। जब अपन यहाँ पर माउंटेन इन द वर्ल्ड, अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड, अदर यूज हुआ वहाँ पर, यहाँ पर क्या हो रहा, ऑल यूज हो रहा। नेक्स्ट, पुणे इज क्लोजर टू माई विलेज देन नागपुर इज, तो यहाँ पर अपने को क्लोजर कंपेयर है, यहाँ पर क्लोजर, पुणे इज क्लोजर टू माई विलेज देन कंपेरेटिव डिग्री में है, अपने को ये क्लोज, ये पॉजिटिव डिग्री में लिखना है अपने को। तो नागपुर इज नॉट एज क्लोज और या सो क्लोज टू माई विलेज एज पुणे इज। अगर 2 आइटम्स है, 2 नॉन्स है अगर, ठीक है, ये नागपुर और पुणे 2 नॉन है, अपने को उसको पॉजिटिव डिग्री में यूज करना है, तो एज यूज करना है अपने को, ठीक है, एज यूज कर लेना उसमें। सो नागपुर इज नॉट एज क्लोज टू माई विलेज एज पुणे इज। नेक्स्ट, मदर इज नॉट एज टॉल एज हर सिस्टर, मदर इज नॉट एज टॉल, टॉल बोले तो अपने को यहाँ पॉजिटिव डिग्री में दिए, अब यहाँ पर कंपेरेटिव में लिखना है अपने को टॉलर यूज करके। सो हर सिस्टर इज टॉलर देन मदर, अब यहाँ पर क्या बताए, नॉट है जो नेगेटिव है उसको अपने को ऑब्जेक्ट में ला लेना है, हर सिस्टर टॉल है तो हर सिस्टर इज टॉलर देन मदर। नो प्लेयर इन द टीम इज एज टैलेंटेड
ठीक है, टैलेंटेड वर्ड दिए अपने को, ये टैलेंटेड क्या है आपका पॉजिटिव डिग्री, एज प्रभाकर पॉजिटिव डिग्री है, एज आ गया ना, नो प्लेयर इन द टीम इज एज टैलेंटेड एज, मतलब पॉजिटिव, इसको अपने को मोस्ट टैलेंटेड बोले तो सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। सो नो अदर, प्रभाकर इज द मोस्ट, प्रभाकर के बारे में हो रही है बात, तो प्रभाकर इज द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर इन द टीम। अगर आपको एग्जाम में ये दे दिए, आपको पॉजिटिव में लिखना है अगर, तो नो प्लेयर ऐड करना पड़ता वहां पर। जब आशाज हाउस इज फार्दर फ्रॉम सिटी देन ऑल अदर्स, तो अपने को यहाँ पर ये जो है सो कंपैरेटिव डिग्री में दिए ना, इसको जो है सो पॉजिटिव डिग्री में लिखने का है। सो नो अदर हाउस पॉजिटिव डिग्री में आ गया, तो नो अदर हाउस इज एज फार एज आशाज ओन हाउस फ्रॉम द सिटी। नितिन वॉच इज लेस एक्सपेंसिव देन आ गया, तो कंपैरेटिव में दिया अपने को लीस्ट, लेस का क्या हो जाता, लेसर लीस्ट हो जाता, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में। सो सुपरलेटिव डिग्री में नितिन वॉच इज द, सुपरलेटिव में द ऐड होता, लीस्ट हो जाता, लीस्ट एक्सपेंसिव ऑफ एवरीवन एल्स। नेक्स्ट, ऑफ ऑल हिज चिल्ड्रन सुधा इज द क्लोजेस्ट, द क्लोजेस्ट सुपरलेटिव में दिए, ऑफ ऑल हिज चिल्ड्रन सुधा इज द क्लोजेस्ट टू हर फादर। सो इसको अपने को पॉजिटिव डिग्री में लिखना है, सुधा इज क्लोजर टू हर फादर देन ऑल, क्लोजर मीन्स कंपैरेटिव में लिखना है अपने को, तो सुधा इज क्लोजर, ई आर आ जाता है इसमें, टू हर फादर और देन आ जाता ऑल हिज चिल्ड्रन। नेक्स्ट, महाराष्ट्र इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट बोले तो अपने को सुपरलेटिव डिग्री में दिए हुआ है, ये लार्ज पॉजिटिव डिग्री है ये। सो पॉजिटिव डिग्री में क्या हो जाता, वेरी फ्यू स्टेट्स इन द कंट्री आर एज लार्ज एज यूज होता पॉजिटिव डिग्री में महाराष्ट्र। नेक्स्ट, कमला हैज फ्यूअर चॉकलेट्स, फ्यूअर बोले तो यहाँ पर देन कंपैरेटिव में दिया अपने को, सुपरलेटिव में चेंज करना है फ्यूएस्ट लगा के। सो फ्यूएस्ट बोले तो द ऐड हो जाता, कमला हैज द फ्यूएस्ट चॉकलेट्स ऑफ ऑल हर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द लिस्ट बिलो, ईच वर्ड कैन बी यूज्ड ओनली वंस। सो द शिप सस्टेन, इसमें अपने को सेंटेंस के हिसाब से कौन सा एडजेक्टिव सूट होता वो लिखना है। सो द शिप सस्टेन हेवी डैमेज, आई हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स, डैश डॉग हैज इट्स डे, एवरी डॉग हैज इट्स डे, डैश टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, अब्दुल वन द डैश, अब्दुल वन द सेकेंड प्राइज, द मैन fall down from a dash height. So great is the adjective, great height. Dash wine needs to bush. So good bush, good wine needs to bush. Don't say the dash thing twice over. So don't say the dash. So according to these words, same words, same thing twice over. Next, he is a man of dash. He is a man of few words. My uncle lives in the dash house. So next, house. Fill in the blanks with the comparative and superlative forms of the adjective given in the bracket. This bit also important according to examination point of view. Next, my bungalow कंपेयर कर रहे हैं अपन देन हर्स, तो यहाँ पर क्या होता है, लार्ज दिए हुआ है अपने को, माई बंगलो इज लार्जर देन हर्स, माई बंगलो इज द लार्जेस्ट इन माई कॉलोनी, ठीक है ना। पूरी सुपरलेटिव डिग्री में एस्ट आ जा रहा और कंपैरेटिव डिग्री में अ रहा था ई आर। आई एम द डैश रनर, फास्ट का करना है अपने को, आई एम द डैश रनर इन माई स्कूल, आई एम द फास्टेस्ट रनर इन माई स्कूल बट माई सिस्टर कैन रन, देन आ गया अगर तो ई आर आता, ठीक है ना, और द आ गया तो समझ जाना आपको वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज करना है, दैट इज द हिंट। नॉट ओनली इज हर हैंड राइटिंग गुड, गुड का क्या रहता, बेटर रहता सुपरलेटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री में। इट इज़ द फैक्ट दैट द आ गया तो सुपरलेटिव, तो बेटर का क्या है, बेस्ट है, ये आपको याद रहना है। गुड कंपैरेटिव में बेटर, सुपरलेटिव में बेस्ट। दिस टास्क इज डैश टू मी, दिस टास्क इज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अपने को, इट इज़ द डैश, द आया यहाँ पर तो यहाँ सुपरलेटिव आना है अपने को, ठीक है ना, द से पहले, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आना है, यहाँ पर मोर इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट से पहले इसको अपन एस तो नहीं लगा सकते, तो इंपॉर्टेंट एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसमें अपने को मोर और मोस्ट कंपलसरी है, तो दिस टास्क इज मोर इंपॉर्टेंट, द आ गया इसलिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आता। आई थॉट द ग्रीन वंस वुड कॉस्ट द आ गया यहाँ पर, तो लिटिल लेस लीस्ट, लिटिल का क्या है कंपैरेटिव में, सो द आ गया तो सुपरलेटिव, सुपरलेटिव में क्या आता अपने को लीस्ट बट द रेट वंस कॉस्ट लेस। नेक्स्ट, आस्किंग फॉर एंड गिविंग ओपिनियन टू फ्रेंड डिस्कस विच प्ले टू वॉच दिस वीकेंड। यहाँ पर आपको जो है सो ओन से दो पर्सन को इमेजिन कर लेके जो भी आपको टॉपिक जैसा दिए, यहाँ पर क्या है
विच प्ले टू वॉच दिस वीकेंड। तो ये टॉपिक को आपके माइंड में आपको क्रिएट करके दो पर्सन्स के नाम लेके वो टॉपिक पे क्या डिस्कशन चलता उसके बारे में आपको 5-6 सेंटेंस जो है सो यहाँ पर लिखना रहता। तो यहाँ पर राम, आई हैव नथिंग टू डू दिस वीकेंड, मेरे को कुछ भी करना नहीं है। व्हाट डू यू सजेस्ट वी डू, कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं आप आपके ओन से यहाँ पर। रिया, आई फील वी शुड वॉच शेक्सपियर, हैमलेट एंड लमाकन। राम, आई हैव नेवर वॉच एनी ऑफ हिज प्ले, should I give it a try this time? Riya, of course you should. I love watching his play. Don't you think there is a dearth of good English plays in Hyderabad? Ram, maybe there. This could be reason I never watched them easier. So this type of question may get like this. ज़्यादा तो आपको जो है सो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आते 4 बीट्स 5 बी। देन लास्ट यू हैव लाइक दिस 6th जो रहता है आपको राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेल्फ एनालिसिस, या ये जो गिविंग ओपिनियन है, ये जो चीज़ें हैं आपको लास्ट सेक्शन में आते हो। So you can leave it as a choice also for that. मोटिवेशन, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस रहते हैं। मोटिवेशन अराइजिंग फ्रॉम विद इन, अपने आप से अंदर से जो अपने को मोटिवेशन आता है उसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। इट डिपेंड्स नॉट ऑन रिवार्ड बट रादर देन प्रोसेस ऑफ एंजॉइंग द एक्टिविटी। अब आपको कुछ एक बुक आज फिनिश करना दिल बोल रहा, ठीक है, आप एक सब्जेक्ट की एक बुक लिए, आपको मोटिवेशन हो रहा, आपको कोई भी फोर्स नहीं कर, एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी, आपके पेरेंट्स नहीं बोल रहे, आपके टीचर नहीं बोल रहे, कोई भी नहीं बोल रहे, तो आप जो है सो ना इसमें कुछ रिवार्ड कुछ भी नहीं सोच रहे, आपको एंजॉय हो रहा, आपको वो एक्टिविटी करने से मजा आ रहा, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्टिविटीज विच रिक्वायर इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए क्या है, लर्निंग न्यू लैंग्वेज बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरेस्ट पे डिपेंड रहता है वो, प्लेइंग ए सर्टेन स्पोर्ट या कुछ खेलना, या स्टडिंग टू गेन नॉलेज के लिए आपको कुछ स्टडी कर रहे, तो ये आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन के एग्जाम्पल्स है, एक्टिविटीज है ये। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या रहता है, अराइजिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, आपके टीचर लकड़ी लेके मार रहे, आपके पेरेंट्स आपको गुस्सा कर रहे, तो ही आप वो काम कर रहे हैं अगर, तो वो एक्सटर्नल वो रहता मोटिवेशन। विथ एन इंटेंशन टू गेन समथिंग और अवॉइड पनिशमेंट, को अवॉइड करने के लिए आप वो काम कर रहे हैं, आपका दिल नहीं चाह रहा वो करना, लेकिन पनिशमेंट नहीं मिलना बल्कि आप जो काम करना चाह रहे हैं उसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। उसमें एक्टिविटीज क्या आते हैं, प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जाम्स विद द इंटेंशन ऑफ सिक्योरिंग डिस्टिंक्शन। आपके पेरेंट्स आपको बोले कि अगर आप डिस्टिंक्शन नहीं लाए तो आपकी बाइक ले लेते, आपका फोन ले लेते, तो वो पनिशमेंट नहीं होना, मेरा फोन मेकन से नहीं जाना, मैं अच्छा डिस्टिंक्शन लाना बोल के आप प्रिपेयर हो रहे हैं अगर एग्जाम्स को, तो आपका वो जो मोटिवेशन है, जो प्रिपेयर होने का जो माइंड सेट है, वो क्या है, आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है वो। पोस्टिंग योर आर्ट वर्क और सोशल मीडिया टू अर्न लाइक्स एंड कमेंट्स, ये आपका लाइक्स एंड कमेंट्स आना, ये पोस्टिंग योर आर्ट वर्क और जो भी सोशल मीडिया पे करे, ये भी एक एक्टिविटी में आता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट, पार्टिसिपेटिंग इन ए कॉम्पिटिशन टू विन द ट्रॉफी। मोटिवेशन कैन आल्सो इंक्लूड सेल्फ मोटिवेशन, एबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स। सेल्फ मोटिवेशन जो अपने आप, थोड़े लोगों को अपने आप से मोटिवेट होते हो लोग कि हमको ये काम करना है, द एबिलिटी टू मोटिवेट वन सेल्फ, पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट इन वेरियस एस्पेक्ट्स कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन। इससे क्या होता है, डिजायर टू परफॉर्म वेल इन पर्सनल, आपके प्रोफेशनल काम में आप आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिमिस्टिक पर्सन रहता है, ये विल बी एबल टू यूटिलाइज एवरी अपॉर्चुनिटी, उसको जो भी मौका मिल रहा है उसको छोड़ना नहीं रहता। ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा पॉजिटिव सोचने वाला पर्सन रहता, सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन फॉर देयर ओन बेनिफिट के लिए। द एडिशन ऑफ हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ये सब चीजें जो है ऑटोमेटिक उन लोगों के फील्ड में आ जाते हैं सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन के अंदर। एबिलिटी, थोड़े मोटिवेशन ऐसा रहता है, एबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स, बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, ये इंपॉर्टेंट है कि अपनी सोसाइटी के लोगों को भी मोटिवेट करना व्हेन नीडेड। सो इट इज ह्यूमन नेचर टू एक्सपीरियंस अप एंड डाउन इन लाइफ। तो अपने जो भी जिंदगी के अप एंड डाउन आते हैं उसको देखते हुए अपन अप्रिशिएट एंड रिवार्ड करना, सेलिब्रेट, सक्सीड एंड इंकरेज करना, ट्रस्ट करना, ड्यूरिंग डिसिप्रेट टाइम शोकेस, लोगों को जो है सो इंकरेज करना उनके बुरे वक्त में, आवर एबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स।